अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ द डायामीटर, कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका डायामीटर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻², मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। डायामीटर का आधा होता है ना रेडियस। और कह रहा है 100 क्लोजली, और कह रहा है कि 100 क्लोजली एंड द इवेनली उंड टर्न पर सेंटीमीटर। तो ये क्या दे रहा है, 100 टर्न दे रहा है पर सेंटीमीटर। तो N/L की वैल्यू हमको दे दिया, स्मॉल n की वैल्यू 100 टर्न पर सेंटीमीटर हमको दे दिया। अच्छा, सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻² हो जाएगा, तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा टर्न पर मीटर हो जाएगा, टर्न पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमको मिल गया। और कह रहा है कि एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल कॉयल, और सोलेनॉइड के सेंटर पर एक स्मॉल कॉयल रखते हैं जिसमें N2 इज इक्वल टू कितना है 50 टर्न पर 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा स्मॉल N2, तो ये हो जाएगा टर्न पर मीटर हमको बनाना है, तो 10⁻+2 यहाँ रखना होगा। ठीक है, टर्न पर सेंट वो हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो डायमीटर इज प्लेस्ड सच एज, देखो ये गड़बड़ी हो गई है, एक मिनट रुको रुको रुको। स्मॉल कॉयल जिसमें 50 टर्न है, केवल N इक्वल टू 50 टर्न है और 2 सेंटीमीटर डायामीटर है, यानी कि R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर हो जाएगा, ये 0.01 मीटर हो जाएगा। दूसरा जो उसके सेंटर पर रखा हुआ है सोलेनॉइड के, उसकी बात हो रही है। सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड के थ्रू अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉयल, कॉयल के एक्सिस पर है बिल्कुल। द करंट इन द सोलेनॉइड इज चेंज्ड, और करंट उसका चेंज हो रहा है 2 एम्पियर टू 0 हो रहा है। चलो इतना हमें मिल गया। then raised to 2 ampere in the oppose the direction of the steady rate over the period of the 0.1। देखो एग्जैक्टली आपको डी फाई कैलकुलेट करना है, और डी टी की वैल्यू ये 0.1 सेकेंड दे दिया है। ठीक है, और ये पूरा ई हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड द ड्यूरिंग द चेंज। तो पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में होता है μ0 Ni होता है। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और n यहाँ पर देखो ये वैल्यू गिवन है, उसके लिए 100 इंटू 10⁻², और I की वैल्यू 2 एम्पियर है। कितना है 2 एम्पियर है। अब B इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 2.512 इंटू 10⁻⁻2 कितना आ जाएगा, टेस्ला आ जाएगा। अब देखो सोलेनॉइड जो है वो इतना, ये है सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के सेंटर पर एक कॉयल रखा हुआ है जिसमें 50 टर्न है। अच्छा, इस पर जो पूरा का पूरा सोलेनॉइड है, इसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इतना है, वो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, लेकिन इसके सेंटर पर जो कॉयल है उसमें ज़रा देख लो कि क्या हो रहा है। तो उसका अगर वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो हम इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो A इज इक्वल टू πr², और R की वैल्यू कुछ ये है, पाई की वैल्यू 3.15 रखेंगे, तो यहाँ से तो ये पता हमको चल जाएगा एरिया। लेकिन अब यहाँ पर टर्न भी तो हमको मालूम है 50 टर्न भी है। तो अब मैं यहाँ पर इस कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करूँ, या इफेक्टिव फ्लक्स कह सकता हूँ, इनिशियल इफेक्टिव फ्लक्स, तो ये हो जाएगा NB और A हो जाएगा। ये हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर इस छोटे से जो कॉयल रखे हैं इसके अंदर का इनिशियल फ्लक्स मिलेगा। तो इसका फ्लक्स, इसका नंबर ऑफ टर्न कितना है 50 है, और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, ये है 2.512 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, इस छोटे से कॉयल का एरिया कितना है, तो पाई की वैल्यू 3.14, और πr² होता है, आर की वैल्यू ये 0.01 का होल स्क्वायर। अब इस फाई को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3.94 10⁻⁻4 वेबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये वेबर आ जाएगा। अब हमको फाई मिल गया, हमको क्या मिल गया, फाई मिल गया। चलो अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, यहाँ से ये कहाँ गई वो लाइन, ये देखो यहाँ से पकड़ो अब न्यूमेरिकल को, यहीं पर ट्विस्ट कर दिया है इसने। देखो द करंट इन द सोलेनॉइड चेंज 2 एम्पियर। देखो सोलेनॉइड के अंदर जो करंट चेंज हुआ वो 2 एम्पियर से पहले क्या हुआ, जीरो हुआ। क्या हुआ, जीरो हुआ। 2 एम्पियर से करंट क्या हुआ, ऐसे 2 एम्पियर से मान लो करंट ऐसे क्या हुआ, जीरो हुआ।
ये 0 हो गया। और फिर क्या हुआ, 2 एम्पियर से फिर इंक्रीज हुआ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो 2 एम्पियर से करंट ऐसे 0 हुआ और 0 से फिर 2 एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर और मान लो ये 2 एम्पियर, फिर ऐसे 0 हुआ, फिर बढ़ा, फिर ऐसे घटा, फिर ऐसे, तो यहीं पर ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है। यानी कि 2 एम्पियर पर φ1 आपने कैलकुलेट किया प्लस 2 एम्पियर पर, तो माइनस 2 एम्पियर पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो φ2 हो जाएगा। और करंट की वैल्यू दोनों जगह पर चेंज हुआ तो केवल साइन चेंज होगा, बाकी वैल्यू चेंज सेम ही रहेगी। तो ये φ1 हो गया, तो φ2 कितना हो जाएगा, -3.94 और इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर ही होगा। देखो अगर करंट की वैल्यू इस 2 एम्पियर पर आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, इतना φ1, तो ये 0 होगा, 0 होके फिर प्लस 2 एम्पियर हो रहा है, तो फिर इतनी ही तो वैल्यू होगी और फिर 0 होगा, फिर 2 एम्पियर। तो ये जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है इसी के बीच में चेंज हो रहा है 2 एम्पियर पर। तो नेट चेंज इन फ्लक्स अगर कैलकुलेट करोगे तो φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, और φ2 इतना कितना हो जाएगा, 3.94 इंटू 10⁻⁻⁴ और -3.94 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 7.88 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर आ जाएगा। ये चेंज इन हमारे पास कितना आया, फ्लक्स आया, और ये चेंज इन फ्लक्स चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है जी, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये वैल्यू रख दो, यानी कि 7.88 इंटू 10⁻⁻⁴, और टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, टाइम हमें दिया गया है 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड, और सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 7.88 इंटू 10⁻⁻³ कितना आ जाएगा, -3 वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। और 7.88 और ये मिली वोल्ट हो जाएगा, 10⁻⁻³ को हटाएंगे तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।